नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानवार टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं देश का सबसे बड़ा मुद्दा हिट एंड रन वार केस के बारे में। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कानून को हिट एंड रन बिल नाम दिया गया है, यानी कोई वाहन किसी को टक्कर मार के अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग खड़ा होता है। मजा नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। मान लो कोई ट्रक, बस या कोई बड़े वाहन आपके गांव से जा रहा है और वो किसी को टक्कर मार देता है, तो इसमें दो सिचुएशन पैदा होते हैं। या तो ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग निकले, या दूसरा सिचुएशन होता है कि घायल व्यक्ति को उठा के फौरन हॉस्पिटल ले जाए। और अगर वो फौरन हॉस्पिटल ले जाता है और मान लो रास्ते में उसका डेथ हो जाती है, तो वहां के ग्रामीण के द्वारा ड्राइवर को बेरहमी से मारा पीटा जाएगा, जिससे बेचारे की जान जाने की भी नौबत आ जाएगी। और दूसरा सिचुएशन होता है कि ड्राइवर ठोकर मारने के बाद जस्ट वहां से भाग निकले, तो जो घायल मरीज हैं वो अनदेखी के शिकार हो जाएंगे और उनकी जान जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब समझते हैं इसको लेकर वर्तमान कानून व्यवस्था के बारे में। वर्तमान नियम आने से पहले इस नियम में 2 साल के सजा का प्रावधान था, जिसमें माननीय कोर्ट के द्वारा 3 महीने के बाद भी बहुत सारे को बेल दे दिया जाता था। इसकी वजह से कुछ ड्राइवर इस नियम को लेकर काफी लापरवाह हो गए थे, जिसकी वजह से आए दिनों काफी जान माल की नुकसान होती थी, जिसका मैं एक छोटा सा आंकड़ा पेश करना चाहूंगा। अगर मैं 2020 की बात करूं तो टोटल 47,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें 42,000 से ज्यादा लोगों ने लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा दी। और 2021 में यह आंकड़ा और भी बढ़ गया, जिसमें 52,440 रोड एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें 47,390 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और उसके जस्ट अगले साल 2022 में यह आंकड़े 60,000 के आसपास पहुंच गए, जिसमें जान गंवाने वालों की संख्या 55,000 से ज्यादा हो गया। यानी अगर पिछले 3 साल की आंकड़ा देखा जाए तो यह केस धीरे धीरे आगे ही बढ़ रही है। इसलिए इस भयानक स्थिति को देखते हुए सुरक्षा नियम में कुछ बदलाव काफी जरूरी हो गए थे, और सरकार इसमें कहां देरी करने वाले थे, और सरकार ने तुरंत ही अपना फरमान सुना दिया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। हमारा यह मानना है कि इस नियम को लागू करने को लेकर सरकार ने काफी जल्दबाजी दिखाई है, जिसकी कुछ खामियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या हमेशा गलतियां ड्राइवर का ही होती है? परंतु सजा का प्रावधान सिर्फ ड्राइवर भाइयों के लिए किया गया है, और सजा भी इतना बड़ा कि सोचो अगर दूसरे राहगीर की वजह से कोई एक्सीडेंट होती है तो उस बेकसूर ड्राइवर को 10 साल की लंबी उम्र जेल में काटनी होगी, और कम से कम 5 साल तो जेल में गुजारना ही होगा। साथ ही साथ 5 से 10 हजार रुपये कमाने वाले ड्राइवर को 7 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड देना पड़ेगा, जो वो पूरे लाइफ में बेचारे बचत भी नहीं कर पाते हैं। अगर ड्राइवरों पर इसी तरह का अत्याचार किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है जब ड्राइवरों की संख्या काफी कम हो जाएगी, और अमित शाह और नितिन गडकरी साहब को भी ड्राइविंग के लिए आना पड़ेगा। दूसरी तरफ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से भी अगर कोई जान जाती है तो इसके खिलाफ कड़े कानून की प्रावधान करनी चाहिए, जो कि इस नियम में नहीं किया गया है। सरकार को इन लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ भी कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, और सीसीटीवी कैमरे के अंदर में घायलों की इलाज सुनिश्चित करना चाहिए। और अगर ऐसा किया जाता है तो मृत्यु दर में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलेगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस नियम को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।